हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में मैं आपको ग्रामर सेक्शन से कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा। और इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉमन एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ उस टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा, वर्ड बेस्ड, सेंटेंस बेस्ड, और कुछ जो कन्फ्यूजिंग बेस्ड जो होते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जो वीडियो के शुरू से लेकर आप जो जाइएगा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला गया है, तो वो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो है आपके हर एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे एनडीए के एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम्स हो, सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आप जनरल कंपटीशन में और भी अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने ग्रामर का कॉमन एरर्स चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, एसएससी और भी डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखिए कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग वो सेंटेंस ही होते हैं वो, और उस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जाम में क्या होता है वो पार्ट बाय पार्ट आपको बांट कर दे दिया जाता है। जैसे एक सेक्शन दे दिया, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, ऐसे कर सेक्शन में बांट दिया जाता है और उसमें से आपको एरर खोजना होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से उसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पर देखिएगा क्या, तो देखिए कॉमन एरर्स जब भी बनाते हैं हम लोग, तो कभी कभी जब छोटा सेंटेंस होता है तो अगर आप पढ़िएगा तो पढ़ते के साथ ही आपको वो एरर दिख जाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस छोटा होता है और हमको सुनने को मिलता है। अगर आपको नहीं है, अगर सुनने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या कीजिए, हर एक सेक्शन को देखिए। देखिए जैसे तो हम तो पढ़े तो हमको तो क्या हुआ, हमको पता चल गया कि कहाँ पर एरर है, लेकिन हम लोग को नहीं पता है तो क्या करेंगे, हर एक सेक्शन को पढ़ेंगे। जैसे देखिए वेरी फ्यू सोल्जर्स, क्या है, वेरी फ्यू सोल्जर्स। तो इस सेक्शन में तो कोई गलती नहीं लग रहा है क्योंकि फ्यू के साथ जो है प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं, डेयर टू पे, यहाँ पर क्या है, डेयर टू पे मतलब क्या होता है ना, पे अ डीफ ईयर टू देयर, ठीक है। तो डेयर टू पे में भी देखिए वर्ब के साथ फिर क्या हुआ है, वर्ब दूसरा है तो टू लगा है, ये भी सही है। फिर आगे देखिए, अ डीफ ईयर टू देयर मतलब की होता है क्या, यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। आगे देखिएगा, कमांडर्स इन चीफ, यहाँ पर देखिए सुनते से ही पता चलता है, क्योंकि जब आप पढ़े होंगे कि जब भी कंपाउंड नाउन होता है तो कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ना कि कंपाउंड नाउन के फर्स्ट वर्ड में लगता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पढ़ते के साथ ही पता चल गया कि यहाँ पर एरर है। लेकिन कब, जब ये रूल आप जानेंगे तब आपको सुनते के साथ या देखते के साथ ही वो पता चल जाएगा, नहीं तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बार बार कर समझना पड़ेगा। तो देखते हैं तो क्या गलती है यहाँ पर, ये सेक्शन डी में गलत है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, कमांडर इन चीफ्स होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं, कैसे नाउन, कंपाउंड नाउन होते हैं, तो कंपाउंड नाउन के फर्स्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग, तो कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए, और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, मान लीजिए फादर इन लॉ रहता है, फादर इन लॉ, तो यहाँ पर फादर इन लॉ की जगह क्या होता, फादर इन लॉज होता। तो आप एग्जाम में क्या करेगा, फादर्स इन लॉज करके क्वेश्चन दे देगा। तो आप क्या होता है, जब हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है, तो जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत एरर को स्पॉट कर लेंगे। कभी कभी इसको कॉमन एरर्स को स्पॉटिंग एरर्स भी कहा जाता है, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन देता है। और आगे हम क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए एक और ले लेते एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉज। तो ब्रदर इन लॉज है, तो यहाँ पर देखिएगा ब्रदर इन लॉ है तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, लॉज में लगेगा। तो ब्रदर इन लॉज, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। उसी तरह से हम लोग और देख लेते हैं एग्जांपल, सिस्टर इन लॉज है ना, तो सिस्टर इन लॉज है तो कहाँ पर लगेगा एपोस्ट्रोफी एस, तो वर्ड के लास्ट में जो वर्ड है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो आपने जाना इस क्वेश्चन से कि जब भी कंपाउंड नाउन आएगा तो कंपाउंड नाउन के फर्स्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। अगर वो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं तो कहाँ करते हैं, लास्ट वर्ड में करते हैं, अगर उसका संबंध किसी और वर्ड से बताना होता है तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम ही सैनिक जो है उनकी हिम्मत थी कि वो अपने कमांडर इन चीफ की बातों को अनसुना कर दें। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन में जो कॉमन एरर्स है उसको सर्च करना है हमें। तो देन देखते हैं हम लोग, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्सफुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। और लास्ट सेक्शन हमारा है नो एरर। अगर जब पूरे सेंटेंस में एरर नहीं हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, नो एरर वाला ऑप्शन देते हैं। बट हमको देखना है कि इसमें एरर है कि नहीं, तो पहले बहुत ही सावधानी से पहले एक बार पढ़ेंगे। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। इट इज़ हार्मफुल, सही है, इट इज़ हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इट इज़ हार्मफुल, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद सही है। टू टेक कप्स फुल, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर टू टेक कप्स फुल, तो याद रखिएगा आप कि कप्स फुल जो है वो नहीं होता है। वहाँ होता है क्या है, ध्यान रखने के लिए इसके लिए आपको एक और रूल याद रखना पड़ेगा। क्या, तो जब भी फुल लगा हुआ वर्ड आए, वैसा नाउन जिसमें फुल लगा होता है, तो उसके लास्ट में एस लगता है, ना कि यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा, लास्ट में, फुल के लास्ट में लगेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ नाउन्स है, जैसे यहाँ पर एरर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो गया आंसर इसका। तो ध्यान देते हैं कैसे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन, उसको प्लूरल बनाना है, तो फुल से लगा हुआ, जैसे कि कप फुल है, तो कप फुल नहीं होगा, या कप्स फुल नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, कप फुल्स होगा। उसी तरह से मान लीजिए स्पून फुल है, तो स्पून फुल नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, स्पून फुल्स होगा। उसी तरह हैंडफुल है, तो हैंडफुल है, तो हैंडफुल है तो हैंड्सफुल नहीं होगा, क्या होगा, हैंडफुल्स होगा। यानी कि देख रहे हैं फुल लगा हुआ वर्ड में लास्ट में एस लगाते हैं। और हम एग्जांपल देख सकते हैं या याद रखिएगा क्या, कि जब भी हमारे पास ऐसा वर्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे, फुल वाले वर्ड में प्लूरल बनाने के लिए क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस लगाएंगे। तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम, क्या मतलब था। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। हाँ, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ भी फुल है, लेकिन नहीं, ये नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके लिए यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एस भी नहीं लगा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी फुल लगा होगा तो लास्ट में एस लगाते हैं, अगर उसका प्लूरल बनाना हो तो। क्यों यहाँ प्लूरल बनाना पड़ा, देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं इट इज़ हार्मफुल, ये हानिकारक है, टू टेक कप फुल्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू टेक कप फुल्स ऑफ टी, मतलब कि चाय का ध्यान देना है कि ये हानिकारक है। दिन में 5 बार क्या लेना, दम कप भर चाय पीना, जो है कप भर क्या पढ़ना, चाय पीना, वो क्या होता है, हानिकारक होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि पूरा कप भर कर चाय पीते हैं, तो कप भर चाय पीना क्या होता है, 5 टाइम्स दिन में 1 बार है ना पीना, क्या होता है, हानिकारक होता है। चलिए अब बढ़ते हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फिर क्या है, नो एरर। तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्या है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। आप लोग भी एरर खोजने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या एरर यहाँ पर जो है, एरर कहाँ पर आया है, ध्यान दीजिएगा कि वन शुड, तो वन शुड तो ठीक है जनरली, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है हमारा, फिर बी ट्रू टू हिज, वन आया है, फिर यहाँ पर हिज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर हिज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम वन का यूज़ जो है किस लिए करते हैं, एनीबडी या पीपल इन जनरल के अर्थ में करते हैं, तो वहाँ पर जब भी पॉजेसिव है, ये हिज क्या है, पॉजेसिव का फॉर्म है, तो वन का पॉजेसिव जो है वो हिज नहीं होता है, क्या होता है, वंस होता है। और अगर इसका रिफ्लेक्सिव आता है तो क्या यूज करते हैं, वन सेल्फ, तो इसलिए जो है यहाँ हिज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वंस होना चाहिए था। इसका पॉजेसिव क्या है, वन का, वंस। जब भी सब्जेक्ट के फॉर्म में वन हो, जब भी सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, वन हो, तो उसका पॉजेसिव क्या यूज होता है, वंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एरर क्या है हमारा, ऑप्शन बी नंबर। तो देख रहे हैं कभी कभी एरर आपको पहले में मिल जाएगा, कभी सेकंड में पार्ट में मिल जाएगा, कभी थर्ड में मिलेगा, कभी लास्ट में मिलेगा, या कभी कभी एरर मिलेगा भी नहीं। तो हमें क्या करना है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। तो अगर हम जिस तरह से हमें अगर रूल याद होगा तो पढ़ते के साथ ही हमको उस पार्ट में एरर मिल जाएगा जिस पार्ट में एरर होगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है और उसके अर्थ को समझना होता है। अगर हम इसका अर्थ समझ जाएंगे तो आसानी से उसके एरर को भी पकड़ पाएंगे। तो इसका मतलब समझते क्या हुआ, तो वन शुड बी ट्रू टू हिज वंस वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये हुआ कि वन मतलब होता है कोई वैसा आदमी, मतलब
हर किसी का अर्थ में आ रहा है, तो हर किसी को अपने परिस्थितियों के अनुसार, है ना, अपने वर्ड्स के थ्रू, मतलब कि अपने शब्दों के लिए क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। जो बोल रहा है वो उसके साथ होना चाहिए उसके, ये नहीं कि कुछ बोल रहा है, बोलने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। तो यही बोल रहा है, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो अपने वचनों से मुकरना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिससे बेसिक सेंटेंस का एग्जाम्पल, जिससे और भी आसानी होगा आपको समझने में। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्या बोल सकते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसका मतलब हुआ क्या कि हर किसी को अपना क्या रखना चाहिए, अपने वादों का ख्याल रखना चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें जो है ये सब चीज़ को समझना होता है कॉमन एरर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देन बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है, उसमें कॉमन एरर खोजना है हमको। तो देखते हैं हम लोग क्या है, ऑन मेनी ओकेजन्स we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on। लास्ट में नो एरर। तो हमको एक बार क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को समझ लेना है क्या है ये। ऑन मेनी ओकेजन्स, तो बहुत सारे अवसरों पर, वी डिड हेल्प द पुअर, तो हम लोग क्या करते थे, मदद जरूर ही करते थे। ठीक है, पीपुल बाय वे ऑफ गिविंग, किसकी हेल्प करते थे, पुअर पीपुल की हेल्प करते थे। कैसे, तो बाय ऑफ गिविंग, मतलब कि देने, है ना, देने से, क्या देने से, तो उनको क्या देते थे, फूड टू इट, खाने के लिए फूड देते थे, एंड क्लोथ टू पुट ऑन, और पहनने के लिए कपड़े देते थे। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे अवसरों पर हम लोग उनकी मदद करते थे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम पढ़ने, जैसे ही पढ़ें तो यहाँ पर हमको डिड हेल्प जो लगा वो थोड़ा सा साउंड डिफरेंट लगा, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर डिड है, फिर हेल्प आ गया है। तो जब भी होगा, तो जैसे ये V2 है, तो ये तो होता है किसी भी सेंटेंस में, जब भी जो आता है हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब आता है, डू, डज, डिड, ये सब का यूज जो है सेंटेंस को क्या करने के लिए आता है, इम्फेसाइज करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, इम्फेसाइज करने के लिए आता है। ये तो सही है, लेकिन जब भी इम्फेसाइज वर्ड आता है तो जो नज़दीक वाला वर्ड है उसको क्या करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो इसलिए ये हेल्प नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हेल्प होना चाहिए था। तो इस तरह से यहाँ पर गलती क्या हुआ हमारा कॉमन एरर्स में, तो ये होना चाहिए था क्या, हेल्प होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, हेल्प दे दिया था। तो देख रहे हैं कभी कभी क्या होता है, अचानक से पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसको बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो अगर हमको उसका रूल पता है तो हम आसानी से उसको कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिफरेंट रूल्स को आप सीखते जाइए और उसको जो है अप्लाई करते जाइए, अपने आप आपको जो है कॉमन एरर्स पकड़ने में आने लगेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन में, कि अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, नो एरर। तो इसमें से भी आपको क्या करना है, एरर खोजना है। तो कहाँ एरर है वो देखेंगे। अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, कहे कि जो ट्रेनिंग का जो एक पार्ट उन लोगों ने ऑफर किया था वो सचमुच में अच्छा था। तो अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, तो अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का एक हिस्सा, तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का एक पार्ट है, तो सही है। यहाँ पर ये पार्ट भी है, सही है। यहाँ देखिए, दे ऑफर्ड वाज, उन्होंने ऑफर किया था, वाज रियल गुड, तो रियल गुड जो है वो नहीं होता है, यहाँ क्या होना चाहिए था, रियली गुड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रियली गुड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो इस तरह से आपको क्या होना चाहिए था, यहाँ पर पूरा सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियली गुड होना चाहिए था। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको एडजेक्टिव एडवर्ब से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो इस तरह से नाउन से, कभी प्रोनाउन से, कभी एडजेक्टिव से, किसी भी वर्ब से, कभी एडवर्ब से, कभी प्रीपोजिशन से, जितने भी पार्ट्स ऑफ वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटेंस से पूछा जा सकता है, डिफरेंट और भी टॉपिक्स है ना, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि और हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, सी was really good in solving sums। मतलब क्या हुआ कि
शी वॉज रियली गुड इन सॉल्विंग सम्स, मतलब क्या हो कि वह जो है वो सम्स यानी जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत ही अच्छी थी। तो रियली गुड यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। जो ये एडवर्ब आया है ये क्या हुआ है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द वर्क इज नाइसली डन, द वर्क इज नाइसली डन। देखिए फिफ्थ तक जो क्वेश्चन हम लोग किया था तो उसमें जो था उस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो सिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सेम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ ली क्या, मेनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं ट्रेवल करना, किससे, बाय द रोड मतलब सड़क से, बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ये क्या होता है, कम खर्चीला होता है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो एक रूल आपको पता होगा कि जब भी बाय द रोड जो है वो नहीं होता है, बाय रोड होता है, बाय बस होता है, बाय ट्रेन होता है, बाय कार होता है, बाय प्लेन होता है। तो ये सब जब आता है तब वहाँ पर क्या होता है, द यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो यूज़ हुआ है तो इसलिए क्या है, ये गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होता है, बाय जब होता है तो बाय ट्रेन होता है, बाय बस होता है, बाय कार होता है, यानी कि बाय अ ट्रेन, बाय अ बस, बाय अ कार, बाय द कार, बाय द ट्रेन, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, ये सब, या बाय प्लेन, इस तरह करके होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस से हम समझते हैं, जैसे आई, बेसिक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं समझाने के लिए। आई यूजुअली ट्रेवल बाय कार, मैं यूजुअली कैसे ट्रेवल करता हूँ, तो कार से ट्रेवल करता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ बाई अ कार लगा है, नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नाउन है, लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा, क्यों, क्योंकि बाई आ गया। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। माई पेरेंट्स आर कमिंग बाय ट्रेन, तो मेरे जो माता पिता हैं वो किससे आ रहे हैं, तो ट्रेन से। मेरे पेरेंट्स जो है वो किससे आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है, जब आपको अगर रूल पता होता है तो जब जैसे ही आप पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आपको वहाँ पर एरर दिख जाता है पढ़ते के साथ ही। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, हर एक पार्ट को तोड़ तोड़ कर समझना पड़ेगा, कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव, ऐसे करके करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप रूल्स जानते हैं और रूल्स को आप दिमाग में आप यूज़ किए, अप्लाई कर रहे हैं, बार बार कॉमन एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आपको वो एरर अपने आप जो है याद हो जाता है और आप डायरेक्ट करके कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कि हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। तो यहाँ देखिएगा कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, हिज फादर फॉरबिड हिम, उसके पिता ने क्या किया, उसके फादर ने क्या किया, मना किया उसे, टू गो टू सिनेमा, कहाँ जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, लेट एट नाइट, रात में देर को सिनेमा जाने के लिए उसके पिता ने क्या किया, मना किया। तो हिज फादर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड हिम टू गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब को जोड़ा गया टू से, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर टू सिनेमा, तो टू सिनेमा जब भी हम लोग कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, द लगता है, क्या लगता है, द लगता है, टू दी सिनेमा हो जाता, तो ये सही हो जाता। यानी कि जब भी हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, तो कल्चरल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं पहले। जैसे कि अगर हमको बोलना हो गो टू द सिनेमा बोलेंगे, गो टू द सिनेमा, तो यहाँ द लगाएंगे। उसी तरह से और हमारा क्या है, गो टू द सर्कस, सर्कस, और क्या हो सकते हैं, गो टू द थिएटर, गो टू द ओपेरा, गो टू द बैले। तो ये जो है सिनेमा, सर्कस, थिएटर, ओपेरा, बैलेट, ये सब जो है वो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डांस, ड्रामा, एक्टिंग, तरह तरह के परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, कल्चरल इंस्टीट्यूशन कहते हैं।
तो वहाँ पर जब भी ये सब रहेगा आपका, तो याद रखिएगा ये सब जगह पर जाएंगे, यानी किन जगह पर जाएंगे, कल्चरल इंस्टीट्यूशन के पर जगह पर जाएंगे, तो वहाँ पर उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। तो क्या बोलेंगे, गो टू द सिनेमा, गो टू द सर्कस, गो टू द थिएटर, गो टू द ओपेरा, गो टू द बैले, ये सभी जो है कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान देते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे इसका। देखते हैं, ही वॉज एन एथियस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स फॉर आवर्स, और फिर लास्ट में है नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि सेंटेंस को पहले पढ़कर समझ लेते हैं। ही वॉज एन एथियस्ट, वो क्या था, अदेश था। अदेश किसको बोलते हैं, तो द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वैसा आदमी जो भगवान में नहीं विश्वास करता है उसको अदेश कहते थे। ही वॉज एन एथियस्ट, वो क्या था, पहले वो भगवान में विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति था। बट नाउ अ डेज, लेकिन इन दिनों, ही गोज टू द चर्च, इस सेंटेंस में नाउ अ डेज के कारण ही गोज हो गया है, जो प्रेजेंट में हो गया तो सही हो गया, ही गोज टू द चर्च, तो यहाँ भी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप कि द चर्च आ गया है, यहाँ द चर्च, और द चर्च सही है या गलत है इसको समझने के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल है ग्रामर में, वो रूल बताऊंगा मैं आपको। पहले देखिए क्या है, एंड ऑफर्स प्रेयर्स, तो क्या है, एंड ऑफर प्रेयर्स फॉर आवर्स, यानी कि वो पहले क्या था, तो भगवान में नहीं विश्वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इन दिनों क्या है, वह चर्च जाता है। तो क्यों जाता है, तो चर्च इसलिए जाता है प्रेयर्स करने के लिए, 4 आवर्स, घंटों वहाँ पर प्रेयर करता है वो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्यों बोले यहाँ पर कि हमको इस द चर्च लगा सही है गलत है जानने के लिए, है ना, हमको आगे देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, हमारा चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, प्रिजन हो गया, ये सब जो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं, हम चर्च क्यों जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, चर्च क्यों जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो जब भी ये इंस्टीट्यूशन होगा, तो अगर उसके फंडामेंटल इशू के लिए जाते हैं, मतलब कि वहाँ का मौलिक उद्देश्य है, जो जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के लिए जाते हैं, तो उसके पहले क्या होता है, द नहीं लगता है, उसके पहले द नहीं लगता है, यहाँ पर द लगा दिया है। ठीक है, तो अगर उसके अलावा किसी और काम के लिए जाएंगे तो वहाँ पर द लगेगा। तो इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग सेंटेंस का लेते हैं, जैसे चिल्ड्रेन go to school for learning, क्या है, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल फॉर लर्निंग। दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो देखिएगा यहाँ पर कि चिल्ड्रेन गो टू स्कूल फॉर लर्निंग है, तो यहाँ पर गो टू स्कूल आया तो इसके पहले द नहीं लगा, क्यों, क्योंकि स्कूल का पर्पस ही है, फंडामेंटल पर्पस क्या है, लर्निंग। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, तो सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लिखे आई वेंट टू द स्कूल, तो यहाँ पर द स्कूल लगाना पड़ा, है ना, टू मीट द प्रिंसिपल। तो जब यहाँ भी मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन किस लिए जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जबकि स्कूल का फंडामेंटल पर्पस क्या है, सीखना, पढ़ना, उसके लिए जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द लगाना पड़ेगा, यानी जब हम फंडामेंटल पर्पस के लिए नहीं जाकर के किसी और काम के लिए जाते हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पर क्या लगता है, द लगता है। चलिए एक और सोशल इंस्टीट्यूशन को लेते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल, जैसे एन इंजर्ड मैन was admitted to hospital. We rushed to the hospital to meet our uncle.
टू मीट आवर अंकल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है देखिए दोनों में एन इंजर्ड मैन वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो एक घायल आदमी को क्या किया गया, एडमिट किया गया, कहाँ, हॉस्पिटल में किया गया। तो पता है कि इंजर्ड मैन है तो घायल इंसान है, तो उसका इलाज कहाँ किया जाएगा, उसको एडमिट कहाँ किया जाएगा, हॉस्पिटल में किया जाएगा। तो हॉस्पिटल का फंडामेंटल पर्पस ही क्या, घायल आदमी का इलाज करना। तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका फंडामेंटल पर्पस ही है, ये हॉस्पिटल का काम ही है इलाज करना। तो इसलिए जो है यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले द नहीं लगा। लेकिन आगे देखिएगा, वी रश टू द हॉस्पिटल, तो हम लोग हॉस्पिटल, रश मतलब हड़बड़ी में पहुँचे। क्यों पहुँचे, टू मीट आवर अंकल, तो हम लोग खुद के इलाज के लिए नहीं पहुँचे, अंकल से मिलने के लिए पहुँचे। अंकल बीमार हो सकते हैं या कुछ भी और भी हो सकता है, अंकल वहाँ काम कर रहे हो सकता है कि अंकल वहाँ पर कुछ और कर रहे हो। तो वहाँ पर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम इलाज के लिए या किसी फंडामेंटल पर्पस के लिए जाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लगेगा। तो देख रहे हैं आप कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर दोनों चीज़ हो, द लग भी रहा है और द नहीं भी लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं और भी क्वेश्चंस को करेंगे आने वाले वीडियोस में, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको जो है पूरा का पूरा ग्रामर को पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, जैसे जैसे आप एरर पढ़ते जाइएगा आपको वो चीज़ पता चलते चल जाएगा, और आप जो है जैसे ही पढ़िएगा क्वेश्चन एरर आपको साफ पता चलेगा और कम से कम समय में वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए आज, तो इसी तरह से मैं आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।